गर्भावस्था और प्रसूति पश्चात होने वाले मल मार्ग के विकार। अफसोस की बात है कि गर्भावस्था के सामान्य चक्र को प्रभावित करने वाली गुदा रोग के सबसे प्रभावी उपचार के बारे में डॉक्टरों के बीच में एक मत नहीं है। महिलाएं अक्सर अपनी गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के तुरंत बाद अलग अलग गुदा संबंधी लक्षणों का अनुभव करती हैं, जिसमें बवासीर, फिशर और कब्ज शामिल है। यह बड़ी अच्छी बात है कि गर्भावस्था और प्रसूति पश्चात महिला के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, जिसके वजह से संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, जिससे बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती है। गुदा में होने वाले अन्य परिवर्तनों में गुदा के मांसपेशियों और टिश्यू की आर्किटेक्चर में लचीलापन आ जाता है। एनोरेक्टल लक्षण पूर्व और डिलीवरी की अवधि दोनों में पाए जाते हैं। शौच करने के लिए जोर लगाना, सख्त या कड़ा मल, अधूरा मल त्याग, अत्यधिक अन्य दवाइयाँ, ये सभी कारणीभूत हैं। गर्भावस्था और नॉर्मल डिलीवरी की महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तन और गर्भ के दबाव में बवासीर उत्पन्न हो सकता है। 25 से 35% गर्भवती महिलाओं में यह बीमारी होती है। अधिकांश महिलाओं में लक्षण प्रसूति के तुरंत बाद हल हो जाएंगे सोचकर कोई उपचार किया नहीं जाता है, मगर और किया भी जाता है तो केवल तत्कालीन राहत के लिए। इसका कोई ठोस उपचार नहीं किया जाता है जो ज़रूरी है। उपचार के रूप में फाइबर या रेशों का सेवन, गर्म पानी के नहाने व टब में बैठने में का फ़ायदा, उसी के साथ कुछ क्रीम, कुछ गोलियां से प्रारंभिक अवस्था के बवासीर के लक्षण काफ़ी कम हो जाते हैं। दर्दनाशक दवाइयाँ, उसी तरह उस जगह को सुन्न करने वाली दवाइयाँ जो सपोजिटरी, क्रीम और लोशन के रूप में मिलती है। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान बवासीर में अचानक खून जम जाता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। वह अटैक इस प्रकार दिखता है। इसमें तुरंत राहत देने की ज़रूरत होती है और कई बार अब गर्भावस्था में पाइल्स की सर्जरी करवाना चाहिए या नहीं। जब दवाइयों से अगर आराम नहीं मिले तो कई विशेष परिस्थितियों में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। गुदा में मस्से भीतर भी हो सकते हैं और बाहर भी होते हैं। बाहर के मस्से काफ़ी दर्दनाक होते हैं और अचानक ही तकलीफ बढ़ जाती है। धीरे धीरे दवाइयों की वजह से इनमें सूजन कम की जा सकती है और मरीज़ को राहत मिलती है। गर्भावस्था में गुदा में घाव या फिशर भी हो जाते हैं और 1/3 महिलाओं को यह प्रेगनेंसी के दौरान देखने में आती है, जिसका कारण कॉन्स्टिपेशन है। मल त्याग के दौरान मरीज़ को गंभीर दर्द होता है, कई मिनट से लेकर घंटों तक बना रहता है और हर मल त्याग के बाद तुरंत होता है। कभी कभी उसमें खून भी शामिल हो सकता है, उसी की तरह जलन, खुजली, बेचैनी। ये फिशर या घाव अनेक रूप में प्रस्तुत होते हैं। कभी ये एक भाग जगह पर होते हैं, कभी पूरे गुदा मार्ग में हो सकते हैं। गर्म पानी के टब में बैठने से फ़ायदा होता है। शौच के आधे घंटे पहले आप दर्दनाशक दवाइयाँ खाएं तो जल्दी राहत मिलती है। मल को नरम करना ज़रूरी है, इसके लिए आपको लैक्सेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह आप मल मार्ग को राहत देने के लिए कई तरह की क्रीम, सपोजिटरी या ऑइंटमेंट वहाँ लगा सकते हैं, जो दर्द भी कम करता है और मल मार्ग को सुगम बनाता है। कई महिलाएं मल और गैस पर नियंत्रण की कमी की भी शिकायत करती हैं। उनके लिए विशेष चिकित्सा की ज़रूरत पड़ सकती है। गर्भावस्था में कब्ज की परेशानी काफ़ी आम है। यह दवाइयों, हार्मोनल चेंजेस और गरिष्ठ भोजन करने, ज़्यादा आराम करने और गर्भाशय के बेजा दबाव पड़ने से आंतों पर कब्ज़ हो जाता है। कब्ज़ का उपचार मल्टीफैसेटेड होना चाहिए, क्योंकि कारण विभिन्न हैं और रूप हैं। तो सुरक्षित दवाइयाँ जैसे लैक्टुलोज, सार्बिटॉल और लैक्टिटॉल दिया जा सकता है। ज़्यादा तेज़ जुलाब को अवॉइड किया जाए।
लिक्विड पैराफिन भी लिया जाता है, मगर इसका लंबा समय तक उपयोग हितकारी नहीं है। फाइबर का इस्तेमाल भी किया जाए और कई बार एनिमा या बत्ती लगाने की या सपोजिटरी इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। गर्भावस्था में गुदा रोगों से बचने के लिए लक्षण उत्पन्न होते ही तुरंत उनका इलाज करना चाहिए, यह सोचकर कि गर्भावस्था की आम बीमारी है, इसे टाले नहीं। इसलिए जैसी आपको उस जगह पर तकलीफ़ हो तुरंत इसका परामर्श करें और डॉक्टर के दिए हुए उपचार को पूरी तरह से फॉलो करें, ताकि आप